अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। हमारे साथ मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा मौजूद हैं। चीमा साहिबा, आप ये बताइएगा कि जरदारी साहब यहाँ पे आते हैं, सिंध में बंदे मार रहे हैं, आटे की लाइन लगी हुई थी, 35 साल 6 बच्चियाँ, क्या कहेंगी इस पे आप? मुझे तो लग रहा है कि इनको लगता है कि मुल्क के अंदर चूँकि 60 to 80% मेजॉरिटी PTI के साथ खड़ी है, पाकिस्तान के साथ खड़ी है, तो ये वैसे ही इस मुल्क को, आवाम को मारना चाहते हैं। हमारे शायद इनका ये, मुझे तो लग रहा है, पॉलिसी है। जिस तरह से ये मुल्क दुश्मन, मैं कह रही हूँ कि गरीब दुश्मन, इंसानियत दुश्मन जो इनकी फ़ैसला साजी है। मैं 2-3 सवाल कौम के आगे रखना चाहती हूँ कि PDM का आज इनका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करो कि जी बस बड़े बंदे हमने तोड़ लिए हैं, ये ऑफर्स बड़ी माशाल्लाह से, रात को रेट बढ़ाया हुआ है इन्होंने। क्या कभी इतनी ज़ोर से, शिद्दत से इन्होंने आटे के बहरान पे मीटिंग की? पाकिस्तान की मईशत के ऊपर क्या ये सारी जमातें बैठी? क्या मौलाना ने कोई ऐसा एक स्टेटमेंट जारी किया कि मुल्क की मईशत, एक्चुअली मुल्क खतरे में है, इनफैक्ट 22 करोड़ आवाम की जिंदगियां खतरे में है? क्या कभी वो जो छोटी सर्जरी की तरफ से स्टेटमेंट आई, जो मसलन 10 रुपए की रोटी के ऊपर जो उछल कूद करती थी, आपने देखा जिस तरह से वो तूफान बदतमीजी तमाम PDM की जमातों ने मचाया हुआ था, तो आज ये किधर सत्तू पी के सोए हुए हैं? आज बिलावल अफगानिस्तान पे क्यों नहीं बोलता ना? उधर गया है, कहाँ पे है? क्योंकि वो सैरो सियाहत का मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर है, वे शुगल में उसने साथ लगाया हुआ, सैरो तफरी अच्छी कर रहा है, और मुल्क नगर नगर डगर डगर मेरे और आपके टैक्स के पैसों पे माशाल्लाह से सैरो सियाहत का सफ़र जारी और सारी है। 2 अरब रुपए लगाने के बाद कहता है मैं तो अपना खर्चा खुद करता हूँ। तो कौम पूछ रही है आपसे कि फिर ये जो 2 अरब रुपया लगा है, ये किधर लगा है? इसकी मनी ट्रेल ही दे दो। कितने में खरीद रहे हैं आप? बाखबर हैं सबसे, क्या रेट लगा रहे हैं? देखिए, रेट जो भी लगा रहे हैं ना, एक तो ये कि इस रेट से कोई इंस्पायर नहीं हो रहा जो 75 करोड़ तक बात जा पहुंची है। क्योंकि देखो, किसी ने अपनी आने वाली नस्लों की सियासत को दफन नहीं करना, और ये जितने भी करोड़ है, 1 अरब रुपया भी हो, लोगों को पता है कि इसके इवज उन्होंने जलालत खरीदनी है। लोग कब्र तक पीछा करेंगे। ये 80s 90s वाला दौर नहीं है। देखो, उस वक्त लोगों के घर में 2 वक्त की रोटी मुयस्सर थी। आज लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। आज इस मुल्क के अंदर एक ऐसा बहरान है जो तारीख में कभी नहीं आया। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, जो कि सैड है, कि 65 और 71 की वॉर के बाद में इकोनॉमी की ये कंडीशन नहीं थी जो आज है। इसका कौन है जिम्मेदार? जो जिम्मेदार है वो आए, आगे बढ़े और आके खुले दिल के साथ अपनी नालायकी, नाअहली एक्सेप्ट करे। हिम्मत नहीं है तो फिर अवाम की अदालत में जाए। इसी वजह से ये अवाम की अदालत में जाने से भाग रहे हैं, कभी इधर टक्करें मार रहे हैं, कभी उधर, लेकिन इनके राह फरार से तो फिर अवाम की अदालत में जाए। इसी वजह से ये अवाम की अदालत में जाने से भाग रहे हैं, कभी इधर टक्करें मार रहे हैं, कभी उधर, लेकिन इनके राह फरार से मेरा मुल्क हर दिन गिर रहा है। मेरे मुल्क का गरीब आदमी, लोग पहले तो खुदकुशियां करते थे, आटा लेते हुए जो शहादत हुई है एक गरीब आदमी की, एक मजदूर की, ये हमारी पूरी जो हमारे पूरे मुआशरे के ऊपर ये एक तमाचा है। और ये मैं कहती हूँ कि ये ट्रकों के वो मनाजिर, एक तरफ हमारा मजाक उड़ाते थे लंगर खानों के ऊपर, कोई भूखा ना सोए का जो हमारा प्रोजेक्ट था, हमारा ये जो पनाह गाहें थी, उनके ऊपर तीनों प्रोजेक्ट्स का ये मजाक उड़ाते थे। और पिछले ही साल के सेम डेट्स के आप मनाजिर देखें कि किस तरह से इज्जत से लोगों को मुफ्त जब रोटी फराम होती थी तो इस तरह की लाइनें नहीं होती थी जो आज लोगों के हाथों में पैसे है, बापर्दा बेटियां, वहाँ पे उनकी इज्जतें मजरू हो रही हैं, जिस तरह से आटा खरीदने के लिए लोग मर रहे हैं। और ऐसे मनाजिर अगर आपने देखे तो प्लीज़ ऑनर करें। इथोपियन कंट्रीज़ में भी नहीं है जो हंगर, जो हमारे बच्चे अंडर नरिश्ड हैं, जो हमारे बच्चे, वो तो पीछे की बातें रह गई। लोग एक वक्त का खाना खाने पे मजबूर हैं और पैसे के एवज रोटी नहीं मिल रही। इससे अलमनाक सिचुएशन, दर्दनाक सिचुएशन मैंने तारीख में नहीं पढ़ी, और आई एम श्योर किसी ने देखी भी नहीं होगी। जिस नहज पे इन्होंने हमारे हंसते बसते मुल्क को पहुंचा दिया है, जहाँ पे रोजगार था, जहाँ पे खुशहाली थी, 6% ग्रोथ आफ्टर कोविड एक मौजा था, और उसके बाद जिस तरह से इन्होंने मुल्क को मुसलसल अंधेरों में एक ऐसी दलदल में धकेला है जिससे मेरा अल्लाह ही चाहे तो निकाले। और ना इनके पास कोई प्लान है। डॉलर रोजाना झूठ बोलता है। सबसे फनीएस्ट स्टेटमेंट उसने ये दी है कि 8 बजे नहीं 8 बजे वाली तो छोड़ो, वो तो बकवास इन्होंने जो ख्वाजा आसिफ ने की है। मैं तो दूसरी बात के जो लोगों के पैसे हैं,
जो मेरे और आपके अगर हमारे पड़े हुए हैं उसको भी अपने फॉरेन रिजर्व में ये और मतलब ये अपने उसमें कौमी खजाने का हिस्सा समझ रहे हैं। ये पाकिस्तानियों के लिए एक आई ओपनर चीज है कि अपना सारा माल नहीं, मेरे और आपका पैसा भी लूट के बाहर, और जो हमने अपने अकाउंट्स में हमारे पैसे पड़े वो अपने रिजर्व में शो कर रहे हैं। इससे बड़ी मैं कहती हूँ कि ब्लंडर कभी किसी ने नहीं मारा जिस तरह की ये हवास बाख्ता होके। मेरा ख्याल है कि ये जो सिचुएशन है, ये जो बहरान है, इससे ये तमाम अपना ज़हनी तवाज़न खो चुके हैं, जिसकी वजह से ये बैकी बैकी बातें करते हैं। आप एतमाद का वोट अब कब ले रहे हैं? इंशाल्लाह एतमाद ही एतमाद है, ये एतमाद खो चुके हैं कौम का भी, अवाम का भी। थैंक यू जी। आप गुफ्तगू सुन रहे हैं कि मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा की, कि एतमाद ही एतमाद है और एतमाद का वोट जो है वो कह रही हैं कि जल्द लेंगे।